नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाशिवरात्रि का व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन विधिवत भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस दिन शिवलिंग की पूजा का बहुत महत्व है। मान्यता है कि इस दिन शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन को लेकर बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं। आपको इस वीडियो में महाशिवरात्रि व्रत की कथा के बारे में बताएंगे। जो भी व्रती व्रत रखता है उसको ये कथा ज़रूर सुननी चाहिए। इसके अलावा जो व्रत नहीं भी रखता है उसको भी शिवरात्रि के दिन मंदिर जाना चाहिए, पूजा अर्चना करना चाहिए। इसके अलावा इस कथा को ज़रूर सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलेगी। चलिए महाशिवरात्रि की कथा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ओम नमः शिवाय। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने एक बार महादेव से प्रश्न किया कि हे प्रभु, ऐसा कोई व्रत है जिसको करने से मात्र व्यक्ति सांसारिक मोह का त्याग दे और आपके धाम को प्राप्त करे। तब महादेव ने माता पार्वती को महाशिवरात्रि व्रत की कहानी सुनाई। पुरातन काल में एक शिकारी था जिसका नाम चित्रभानु था। यह शिकारी एक साहूकार का कर्जदार था। कर्ज न दे पाने की स्थिति में साहूकार ने उसे एक शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से जिस दिन से बंदी बनाया उस दिन महाशिवरात्रि थी। शिव मठ में शिव पूजा का आयोजन किया गया और शिवरात्रि की कथा सुनाई गई। शिकारी सारी कथा को सुनता रहा। पूजा समाप्त होने के बाद साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और उससे अगले दिन ऋण चुकाने की बात कही। इस पर शिकारी ने वचन दिया कि वो उसे मुक्त कर दे, वो उनका कर्ज चुका देगा। उसके बाद शिकारी जंगल में शिकार के लिए गया। शिकार की खोज में उसे रात हो गई। जंगल में उसने रात बिताई। शिकारी एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने लगा। बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्र से ढक चुका था। इस बात का शिकारी को कुछ भी पता नहीं था। आराम करने के लिए उसने बेलपत्र की कुछ पत्तियां तोड़ी जो शिवलिंग पर गिर गई। उस दिन शिकारी भूखा प्यासा उस स्थान पर बैठा रहा। भूखे रहने से उसका व्रत हो गया। तभी वहां पर गर्भ अवस्था में एक हिरनी आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर हिरनी को मारने की जैसे ही कोशिश की, हिरनी बोली, मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, ये उचित नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने तीर वापस ले लिया। हिरनी भी वहां से चली गई। धनुष रखते समय कुछ बेलपत्र फिर से शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजा हो गया। कुछ देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। पास आने पर शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ाकर निशाना लगाना चाहा, लेकिन तभी हिरनी ने शिकारी से निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहड़ी हूँ, मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने इस हिरनी को भी जाने दिया। शिकारी विचार करने लगा। इसी दौरान रात्रि का आखिरी पहर बीत गया। इस प्रकार भी उसके धनुष से कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार उसके द्वारा दूसरे प्रहर की पूजन प्रक्रिया भी पूरी हो गई। इसके बाद तीसरी हिरनी दिखाई दी जो अपने बच्चों के साथ उधर से गुजर रही थी। शिकारी ने धनुष उठाकर निशाना साधा। शिकारी तीर को छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, मैं इन बच्चों को उनके पिता को सौंपकर लौट आऊं, मुझे अभी जाने दो। शिकारी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने बताया कि दो हिरनी को मैं छोड़ चुका हूँ। हिरनी ने कहा कि शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं वापस आने का तुम्हें वचन देती हूँ। शिकारी को तब हिरनी पर दया आ गई और उसे भी जाने दिया। उधर भूखा प्यासा शिकारी अनजाने में बेल की पत्तियां तोड़कर शिवलिंग पर फेंकता रहा। सुबह की पहली किरण निकली तो उसे एक मृग दिखाई दिया। शिकारी ने खुश होकर अपना तीर धनुष पर चढ़ा लिया। तभी मृग ने दुखी होकर शिकारी से कहा, यदि तुमने मुझे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों और बच्चों को मार डाला है तो मुझे अभी मार दो, मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी छोड़ दो, मैं अपने परिवार से मिलकर वापस आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। शिकारी से अनजाने में ही व्रत, रात्रि जागरण, सभी प्रहर की पूजा और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। शिव की कृपा से इस व्रत का फल शिकारी को तुरंत प्राप्त हुआ। भगवान शिव की कृपा से शिकारी का हृदय बदल गया। शिकारी का मन निर्मल हो गया। कुछ देर बाद ही शिकारी के सामने संपूर्ण मृग परिवार मौजूद था ताकि शिकारी उनका शिकार कर सके, लेकिन शिकारी ने ऐसा नहीं किया और सभी को जाने दिया।
महाशिवरात्रि के दिन शिकारी द्वारा पूजन की विधि पूर्ण करने के कारण उसे मोक्ष मिला। शिकारी की मृत्यु होने पर यमदूत उसे लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया। शिवगण शिकारी को लेकर शिवलोक आ गए। भगवान शिव की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु स्वयं के पिछले जन्म को याद रख पाए और महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन किया। जो भी शिवरात्रि के दिन इस कथा को सुनता है उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। जो भी शिवरात्रि के दिन महाशिवरात्रि का व्रत रखता है और कथा के अनुसार बताए गए नियमों का पालन करता है, भगवान भोलेनाथ की उस पर विशेष कृपा प्राप्त होती है।